नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा ज्ञान निकेतन में। आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को। आइए सीखते हैं। खासकर यह कंसेप्ट छोटे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे क्लास 6 और 7 में पढ़ रहे होंगे, 4-5 में भी पढ़ रहे हैं, उन्हें भी यह कुछ हद तक हेल्पफुल होगा उनके लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि जब कभी भी हम कोई वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल और ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर हम पढ़ें तो 3 टाइप का होता है। एक हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल, एक होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल को हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस हो जाएगा सम द्विबाहु त्रिभुज और इक्विलैटरल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु जिसमें तीनों भुजा का मान अलग अलग हो, तीनों अलग अलग हो। एक मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर, तीसरा 3 सेंटीमीटर। सम द्विबाहु में 2 भुजा बराबर होगा, 2 साइड, यानी एक अगर 5 तो दूसरा भी 5 और तीसरा कुछ और होगा। और समबाहु त्रिभुज में तीनों बराबर, एक 5 तो दूसरा भी 5 और तीसरा भी 5 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डिफरेंस को आप समझ पाए होंगे। अब इसके बाद एक और जानकारी है। जैसे एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसका तीनों कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, तीनों कोण मान लेते हैं, नाम दे देते हैं। ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक तो ये जानकारी आपको मिला। दूसरी बात, कभी कभी आपको इस तरीके का ट्रायंगल देखने को मिले जिसमें मान लेते हैं ये दोनों भुजा बराबर है। अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ऐसी स्थिति में जिन दो भुजाओं, ये दो भुजा अगर ये 2 साइड अगर इक्वल है तो इस एंगल को छोड़कर बाकी ये दोनों जो एंगल है ये आपस में बराबर। अगर यह 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। आप ध्यान से इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। कभी क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन इस तरीके का रहे, यह इसके बराबर है और यह मान लेते हैं कि 60 डिग्री दिया हुआ है या 70 डिग्री दिया मान लेते हैं, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण, यह कोण, यह कोण और यह कोण, तीनों मिला करके हो जाएगा 180 डिग्री। और इस 180 डिग्री में से आप देख रहे हैं कि यहाँ 70 डिग्री दिया हुआ है, तो बचा कितना? 180 में से आप 70 को लेस करेंगे तो बचा 110 डिग्री। और हमने आपको बताया है कि जब 2 साइड इक्वल हो तो ऐसी स्थिति में ये जो कोण जो अभी मैं घेर रहा हूँ, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। तो 110 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 55 डिग्री डाटा आ जाएगा। तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा और ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके थोड़ा और कुछ हम सीखने का प्रयास करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे 2 लाइन इस तरीके कटा हुआ रहेगा, है ना, और यह अगर 70 डिग्री दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते हैं कि एक लाइन के एक तरफ 180 डिग्री, ये 70 है तो यह कितना होगा? 110 डिग्री। तभी ये पूरा मिलाकर 180। अब यह 110 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 110 डिग्री, जिसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं हम। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, एक लाइन रहेगा इस तरीके आपको दिया रहेगा, यह x होगा, हो सकता है यह 2x हो, यह हो सकता है 25 डिग्री हो और आपको x का वैल्यू निकालना है। तो एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ ये पूरा सारा एंगल मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। यानी x प्लस 2x, ये भी x डिग्री दिया है, 2x डिग्री दिया है, तो x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तब जा कर के हमारे पास जानकारी आएगा। x और 2x हो जाएगा 3x डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर
80 डिग्री। ये 25 इधर जाकर के घटेगा और जो आएगा उसमें हम इस 3 से फिर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। अगर मान लेते हैं x का वैल्यू 15 आता है तो ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया 15 दूनी 30 डिग्री। अगर जो भी आता है वो डाटा यहाँ रख के हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है। कभी कभी देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, इस तरीके का ट्रायंगल बना हुआ है, ये बाहर का एंगल मान लेते हैं 130 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। और यह एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या दिया है? 30 डिग्री। और ये एंगल आपसे पूछ दे तो आप जान लीजिए ये जो बाहरी 130 एंगल है, 130 डिग्री है, इसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। और यह बाह्य कोण जो होता है अपने इस बगल वाले इस कोण को छोड़कर बाकी जो ये दोनों कोण, ये और ये कोण है, इस दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो अगर यहाँ 130 है और यह 30 दिया हुआ है तो ये वाला कोण जो है, यह कोण कितना हो जाएगा? 130 में से आप इस 30 को घटाइएगा तो आएगा 100 डिग्री, तो ये वाला कोण हो जाएगा 100 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। इसी तरीके का एक और हम एग्जाम्पल लेने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहाँ दिया रहेगा 20 डिग्री, इस जगह दिया है 140 डिग्री और यह कोण निकालना है। तो 140 में से यह 20 आप घटाएंगे तो आएगा कितना? 120। तो यह कोण हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल आपने बराबर देखा होगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री रहता है, समकोण त्रिभुज इसे हम बोलते हैं। 90 के सामने वाला जो भुजा होता है इसे हम h से दर्शाते हैं, जिसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और दो जो भुजा बच गया उसमें से आप एक को आधार ले सकते हैं और दूसरे को लंब ले सकते हैं। अगर हम इसे आधार लेते हैं तो आधार को b से दर्शाया जाता है और इसे लंब लेते हैं तो लंब को p से दर्शाया जाता है। ठीक है। और एक फार्मूला है कि h का स्क्वायर बराबर क्या होता है? p का स्क्वायर और जोड़ b का स्क्वायर, जिसे हम हिंदी में अगर पढ़ें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। यहीं से दो और सूत्र भी निकल सकता है। अगर आपको p निकालना रहे तो आप क्या कर सकते हैं? h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इसका रूट अंडर कर लेंगे तो p आ जाएगा। अगर b निकालना रहे तो रूट अंडर में आप क्या करेंगे कि h का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर करेंगे तो b आ जाएगा। इसी तरीके कुछ और क्वेश्चंस को हम देखने का कोशिश करते हैं। कभी कभी आपको पैरेलल लाइन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरीके समांतर रेखा, दो समांतर रेखा को काटने वाले इस रेखा को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। और यहाँ जो कोण होगा, जितना कोण 30 डिग्री अगर होगा तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा। ठीक है। यहाँ अगर 20 डिग्री होगा तो यहाँ भी 20 डिग्री होगा। ठीक। इसी तरीके आप देखिए, मैं अभी जो कट कर रहा हूँ इस कोण और इस कोण, इस दोनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। अगर एक दिया है 50 तो दूसरा हो जाएगा 130। ठीक है। एक और चीज़ आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। जैसे ये दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा है, इसमें आप देखिए ये कोण इसके बराबर होगा। मैंने पहले भी आपको इस तरीके का स्थिति बताया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। यह कोण इसके बराबर होता है और यह कोण इसके बराबर। उस हिसाब से अगर यह 50 है तो ये 50 हो जाएगा। इसके अलावा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एक अंतर कोण, अगर यह कोण है 50 डिग्री तो यह कोण भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। और यह कोण अगर 30 डिग्री है तो यह कोण हो जाएगा 30 डिग्री। अंतः एकांतर कोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और वही बाह्य एकांतर कोण की बात हो तो यह कोण, यहाँ जो मैं अभी घेरा लगा रहा हूँ, यह कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण जो मैं अभी कट कर रहा हूँ ये इसके बराबर होगा। ये बाह्य एकांतर कोण है। ये जानकारी कुछ पैरेलल लाइन से जुड़ा हुआ था। इसी तरीके क्वेश्चन के माध्यम से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि इस तरीके का दिया है, यह अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। फिर मैंने बताया था कि अंदर वाला ये कोण और ये कोण दोनों मिला के 180 होता है, तो ये 30 है तो यह हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। एक और चीज़ मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन होता है, इस पर ये पूरा 180, ये 150 है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। फिर इसी तरीके शीर्षाभिमुख कोण से ये भी हो जाएगा 30 डिग्री।
इस तरीके ही बनता है क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ हद तक यह वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब कभी भी हम वीडियोज़ अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।